गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सुरेंद्र सिंह आज सेकेंड ईयर एमओन के सभी छात्र छात्राओं को गणित विषय पढ़ाने जा रहा हूं। चैप्टर संबंध और फलन चल रहा है, जिसमें संबंध के बारे में और उनके प्रकार को हमने आपको समझाया और बताया है और उस पर एक्सरसाइज 1.1 के प्रश्नों को हल भी किया है। शेष जो प्रश्न बाकी हैं उसे आप हमसे पूछ सकते हैं। और 8वें लेक्चर में हमने आपको फलनों के प्रकार के बारे में चर्चा किया था, जिसमें उनके प्रकार में अंतरक्षेपी और आच्छादक प्रतिचित्रण, इनटू और ऑनटू मैपिंग के बारे में और बताया था। पुनः एक बार उस पर चर्चा करते हैं। अंतरक्षेपी प्रतिचित्रण क्या होता है? इनटू मैपिंग, दो समुच्चय x और y इस प्रकार से हो कि समुच्चय y में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो समुच्चय x के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब न हो, तो उसको हम अंतरक्षेपी इनटू मैपिंग के नाम से जानते हैं। यदि प्रतिचित्रण f such that x tends to y इस प्रकार से हो कि f(x) प्रॉपर सबसेट ऑफ y जहां x बिलोंग्स टू x, इसी प्रकार से आच्छादक प्रतिचित्रण किसे कहते हैं? लेक्चर नंबर 8 में इसको भी हमने बताया है। पुनः एक बार इस पर भी हम चर्चा करते हैं। एफ मैपिंग इस प्रकार से होगी y में y का प्रत्येक अवयव x के कम से कम एक अवयव का प्रतिबिंब हो, तो उसे आच्छादक प्रतिचित्रण कहते हैं, ऑनटू मैपिंग कहते हैं। यहां f(x) इक्वल टू y जहां x बिलोंग्स टू x। आज हम चर्चा करेंगे एकाकी प्रतिचित्रण, 1-1 मैपिंग किसे कहते हैं। दो समुच्चय x और y इस प्रकार से हो कि x के प्रत्येक अवयव का y में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब हो, तो उसे हम एकाकी प्रतिचित्रण कहते हैं, 1-1 मैपिंग कहते हैं। यदि प्रतिचित्रण f such that x tends to y ऐसा हो कि संबंध f(x1) equal to f(x2) implies that x1 equal to x2, जहां x1 x2 belongs to x, तो कहते हैं कि f एकाकी प्रतिचित्रण है। यहां x के भिन्न भिन्न अवयव के y में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब है। 1 का प्रतिबिंब a, 2 का प्रतिबिंब b, 3 का प्रतिबिंब d और 4 का प्रतिबिंब c है। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, क्या कहेंगे? एकाकी प्रतिचित्रण कहेंगे। उदाहरण के रूप में एक प्रतिचित्रण है f such that r tends to r, इस प्रकार है कि f(x) equal to 3x plus 7 for every x belongs to r, r is a real number, वास्तविक संख्या है। तो सिद्ध करना है कि ये f एकाकी प्रतिचित्रण है। मान लेंगे या दिया कंडीशन f(x) equal to 3x plus 7 for every x belongs to r। मान लेंगे x1 x2 दो वास्तविक संख्याएं हैं, जहां x1 x2 बिलोंग्स टू r। तो जो कंडीशन दिया हुआ है f(x) equal to 3x plus 7, इसी में एक बार जो है x1 रख देंगे और एक बार x2 रख देंगे। तो इसमें रखेंगे f(x1) equal to 3x1 plus 7 और f(x2) equal to 3x2 plus 7, जहां x1 और x2 रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है।
तो इसे जब हल करेंगे 7 से 7 कैंसिल होगा, 3x1 इक्वल टू 3x2, तो x1 इक्वल टू x2। कंडीशन है कि यदि प्रतिचित्रण f such that x tends to r ऐसा हो कि संबंध f(x1) इक्वल टू f(x2) implies that x1 इक्वल टू x2, जहां x1 x2 belongs to x। तो ये कंडीशन फॉलो कर रहा था। दिया हुआ प्रतिचित्रण क्या है? एकाकी प्रतिचित्रण है। अगर वही जो है, यदि f such that r tends to r, सूत्र fx इक्वल टू x स्क्वायर से परिभाषित है। दूसरा एग्जांपल है कि यदि f such that r tends to r, सूत्र fx इक्वल टू x स्क्वायर से संबंध परिभाषित हो, तो यह एकाकी प्रतिचित्रण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि भिन्न भिन्न अणुओं के भिन्न भिन्न प्रतिबिंब है। तो यहाँ जो है यार दिया हुआ इधर रियल नंबर में f1 रख दीजिए, एक बार f2 रख दीजिए, 3 रख दीजिए, 4 रख दीजिए, -4 रखिए, तो देखिए क्या क्या उसका रिजल्ट प्राप्त होता है। क्योंकि f2 fx इक्वल टू x स्क्वायर, f2 रखेंगे तो यहाँ x स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगा? fx इक्वल टू x स्क्वायर, तो f2 इक्वल टू 4, 2 कवर करेंगे 4 आ जाएगा। और f-2 रखेंगे तो -2 का भी स्क्वायर क्या हो जाएगा? +4 ही आएगा। अर्थात इन भिन्न वास्तविक संख्याओं के 2 और -2 एक ही प्रतिबिंब 4 प्राप्त हो रहा है। 2 और -2 का एक ही प्रतिबिंब क्या रहा है? 4 प्राप्त हो रहा है। तो अब परिभाषा में यह है कि भिन्न भिन्न अवयवों के भिन्न भिन्न प्रतिबिंब हो, लेकिन यहाँ भिन्न भिन्न अवयवों के एक ही प्रतिबिंब 4 प्राप्त हो रहा है, इसलिए यह जो है एकाकी प्रतिचित्रण नहीं है। अब जो है चौथा है बहुएक प्रतिचित्रण, इसे हम कहते हैं मेनी वन मैपिंग। यह दो समुच्चय x और y इस प्रकार हो कि x के भिन्न भिन्न 2 या 2 से अधिक अवयवों के y में एक ही प्रतिबिंब हो। 2 या 2 से अधिक, 2 है ये, 1 2 का एक प्रतिबिंब b है, 1 का भी प्रतिबिंब b है, और 2 का भी प्रतिबिंब b है, और 3 का प्रतिबिंब c है, और 4 का प्रतिबिंब d है। परिभाषा यह है यदि प्रतिचित्रण f such that x tends to y ऐसा हो कि x के भिन्न भिन्न 2 या 2 से अधिक अवयवों के एक ही प्रतिबिंब y में हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? बहुएक प्रतिचित्रण उसे कहते हैं। जैसे f such that I tends to I, जहां fx equal to x square for every x belongs to I, integer fx equal to x square for every x belongs to I। अब यहाँ f1 रखेंगे, जब यहाँ f1 x की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 ही x 1 का वैल्यू वही आएगा, फिर -1 रखेंगे तो वही आएगा, 1 इक्वल टू नॉट 1 इक्वल टू नॉट -1, तो f1 इक्वल टू f-1 आ जा रहा है। फिर 2 पर निकालेंगे तो वही रिजल्ट प्राप्त, उसी तरह से रिजल्ट प्राप्त हो रहा है। तो यह इस तरह से अतः यह क्या हो जाएगा? बहुएक प्रतिचित्रण हो जाएगा, क्योंकि परिभाषा ये है x के भिन्न भिन्न 2 या 2 से अधिक अवयवों के y में एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए, तभी वह बहुएक प्रतिचित्रण होगा। अब अगले लेक्चर में हम आपको एकाकी और अंतःक्षेपी प्रतिचित्रण के बारे में बताएंगे, जो उसका परिभाषा अगले लेक्चर में। धन्यवाद।